गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें, इसके विषय में जानकारी लेंगे। अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है। अर्थात एक संवाददाता अपनी जो पत्रिका है या जो अपना अखबार है उसके लिए पहले किसी रिपोर्ट के विषय में गहरी छानबीन करता है, उसका विश्लेषण करता है, अलग अलग करता है और व्याख्या के आधार पर ही उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। इसे कहते हैं विशेष रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उनके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट भी किया जाता है। विशेष रिपोर्ट के भी कई प्रकार होते हैं। नंबर 1, खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट के विषय में भी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत ही आते हैं। रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। ये हुई हमारी खोजी पत्रिका। इसको कहते हैं खोजी पत्रिका। यानी कि खोजी पत्रिका के अंदर क्या किया जाता है? आमतौर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए खोजी पत्रिका का ही प्रयोग किया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या, मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। इसी तरह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर होता है, जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार इन रिपोर्टों के बारे में हम पढ़ते हैं और रिपोर्ट की जानकारी लेते हैं। या जब आमतौर पर विभिन्न प्रकार की विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्टों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है, जो कि फीचर आप पहले ही सीख चुके हैं। फीचर भी एक बहुत अच्छी शैली है, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती हैं। इसलिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए कई बार उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों ही शैलियों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। विशेष रिपोर्ट का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। ये है जबहर, पलामू, बिहार।
इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है संवाददाता के द्वारा, आप इसे पढ़ सकते हैं और इसके विषय में देख सकते हैं। और दूसरा ये है उसका कि छोटा नागपुर क्षेत्र की खाना बदोश जाति के लोग मुख्य रूप से पलामू, रांची, और इसका पूरा विवरण इसमें दे रखा है। ये एक अखबार की कटिंग है, अखबार के द्वारा इसमें प्रस्तुत किया गया है। आप इसे आराम से भी देख सकते हैं, या इसके विषय में आपको अधिक जानकारी लेनी है तो ये तो है एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को आप न्यूज़पेपर के जरिए भी देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि आपको यही एग्जाम्पल लिखना है या लर्न करना है, नहीं, आप न्यूज़पेपर के माध्यम से अपना एग्जाम्पल खुद तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल अलग ही होने चाहिए, जो इसमें दे रखे हैं उनसे अलग रखेंगे तो वो हमें याद करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और एक लंबे समय तक हम उन एग्जाम्पलों को याद कर लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल ही दे रखे हैं न्यूज़पेपर में से निकाल के, उस न्यूज़पेपर की कटिंग है। अब देखना है आपको विचार परख लेखन, लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय लेखन। विचार परख लेखन, लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय, ये देखने हैं इनके विषय में कि ये समाचार पत्र में अपना क्या योगदान देते हैं। अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचार परख सामग्री का भी प्रकाशन होता है। कई अखबारों की पहचान उनके वैचारिक रुझानों से होती है। वैचारिक रुझान बोले तो अब जो उसमें संवाददाताओं के अपने विचार हैं, उन्होंने अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार किया है, उन विचारों पर भी बहुत महत्व दिया जाता है। एक तरह से अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियाँ इसी विचार परख लेख के अंतर्गत आती हैं, पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा विभिन्न विषयों की विशेषज्ञों या वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ में भी विचार परख लेखन के तहत आते हैं। कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने ऑप एड पृष्ठ पर भी विचार परख लेख, टिप्पणियाँ और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। सबसे पहले देखना है आपको संपादकीय लेख। संपादकीय लेख के विषय में जानकारी लेनी है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं, उसे संपादकीय लेखन कहते हैं। संपादकीय किसी विशेष व्यक्ति का विचार नहीं होता, इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता। इसके लिए हिंदी के अखबारों में कुछ में 3, कुछ में 2, कुछ में केवल 1 संपादकीय प्रकाशित होता है। संपादकीय का एक उदाहरण प्रस्तुत है जो कि न्यूज़पेपर के जरिए आप इसे देख सकते हैं। मूल्यांकन का दायरा, ये एक संपादकीय लेख है, इसके विषय में आप देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पलों को आप अपने न्यूज़पेपर के जरिए ही तैयार कर सकते हैं और इसमें जो आए हुए हैं उसके जरिए भी आप तैयार कर सकते हैं। इसमें जो आपको दिखाया जा रहा है वही आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा और न्यूज़पेपर से आसानी से आप समझ सकते हैं। फिर भी आपको लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यदि इसको संपादकीय लेख और विचार परख लेखन, स्तंभ लेखन और लेख के विषय में अधिक जानकारी रखनी है
लंबे समय तक रखनी है तो न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे तो आपको आपकी आँखों के सामने जो प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा वो बहुत ही लंबे समय तक चलेगा। अब देखते हैं स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन का प्रयोग, स्तंभ लेखन इस तरह स्तंभ लेखन भी विचारपरक लेखन का एक प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने के लिए भी छूट देता है। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को ही छूट होती है। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। यही कारण है कि स्तंभ लेखन भी अपने लिए प्रस्तुत होता है। बच्चों को स्वाधीन बनाओ, ये स्तंभ लेखन का एक एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर का। आप इसे न्यूज़पेपर में यहाँ भी पढ़ सकते हैं और न्यूज़पेपर के जरिए भी देख सकते हैं। ये 2 है, हम स्वतंत्र हैं। हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है उसका कटिंग है, उसकी में से लिया गया है। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस का संपादकीय, जो प्रेमचंद द्वारा हंस पत्रिका है वह भी एक संपादकीय लेख के द्वारा ये प्रस्तुत की जाती है। आज़ादी के दिन हिंदुस्तान का संपादकीय लेख, ये सभी आप उसके जरिए पढ़ सकते हैं। के नाम पर जाने और पसंद किए जाते हैं। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार उनके कारण भी पहचाने जाते हैं, लेकिन नए लेखकों को स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिलता। इसलिए आपको संपादकीय लेख के विषय में पूरी जानकारी रख लेनी है और यहाँ तक आपको ये पढ़ लेना है। थैंक्स।